आज 14 अगस्त 2024 यदि तुम्हें मेरा माँ आदि शक्ति का यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य के दिए चकमकाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि तुम्हारा पूरा भाग्य ही परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात को सुनना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने वाला हो तो तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, होता परिवर्तन किस तरफ जाएगा और तुम्हें किस तरफ ले जाएगा, ये कुछ हद तक तुम पर भी निर्भर करता है। यदि तुम कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य का जो परिवर्तन होने वाला है वो एक गलत दिशा में हो जाएगा और फिर आगे के मार्ग भी उसी दिशा में चल पड़ेंगे। इसलिए इस बात को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम एक काम को प्रारंभ करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब उदय होने वाला है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही चल रहे समय में, सावन के महीने में, भोलेनाथ के नाम से केवल एक लोटा जल कहीं पर भी अर्पित कर दो। भोलेनाथ को वो जल स्वतः ही अर्पित हो जाएगा, क्योंकि यदि तुम भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल को अर्पित करते हो तो अति उत्तम होता है। लेकिन यदि तुम उनके नाम से कहीं पर भी जल को अर्पित करते हो तो वो जल उन्हीं को लग जाता है, अर्थात उनको चढ़ जाता है और वो तुम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार यदि तुम आज से इस कार्य को प्रारंभ करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य का उदय होने से संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। यदि आज तुमने मेरी बोली हुई बात को अपने मन में धारण कर लिया और आज से इस कार्य को प्रारंभ किया तो मेरा वादा है तुमसे, कभी भी तुम्हें अपने भाग्य के लिए परेशान नहीं होना होगा। बस तुम अपने भाग्य की डोर भोलेनाथ के हाथ में दे दो और सब कुछ उनके हाथों में सौंप दो। वो स्वयं भी आपके भाग्य को उदय भी करेंगे और जीवन में जितनी सारी परेशानियां होंगी उन्हें भी समाप्त कर देंगे। लेकिन किसी भी ऐसे कार्य को जो दिखने में साधारण है उस पर अविश्वास उत्पन्न मत करना, क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि साधारण सा जल चढ़ाने से भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे या नहीं, ऐसी शंका अपने मन के अंदर उत्पन्न मत करना, क्योंकि यदि तुम शंकाओं से भर जाओगे तो फिर किए गए कार्य का फल प्राप्त करना तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा। क्योंकि शंकाओं से भरा हुआ व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए जो करोगे विश्वास के साथ करना, और यह विश्वास तुम्हारे हृदय में तभी उत्पन्न होगा जब तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास होगा। और वो विश्वास केवल तब उत्पन्न होता है जब तुम्हें अपने कर्मों पर भी विश्वास होता है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ साथ तब चलती है जब आपको विश्वास हो, और यदि विश्वास नहीं तो ना आप ईश्वर की शक्ति को महसूस कर सकते हो, ना ही आप उनका साथ प्राप्त कर सकते हो, ना ही आप उनके दी हुई किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हो, और ना ही आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके जीवन में होने वाले किसी भी कार्य से आप उनको महसूस नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना।